हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग अपकमिंग गोल्स को डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट 2024 का पूरा अपडेट होगा। जो वनडे एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। केंद्र सरकार ने किस वर्ष भारत में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक के लिए। भारत में 148 हवाई अड्डे कार्यरत हैं और 2025 तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़ा करके 220 करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूर्णतः हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी से चलाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है और ऊर्जा संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 40% ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया। अंतर्निहित ताकतें 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की भारत की क्षमता का संकेत दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का व्यापारिक निर्यात हासिल करना है। वाणिज्य मंत्रालय जो है वो इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी बुनियादी ढांचे की जो ज़रूरतें हैं और संभावित क्षेत्रों की पहचान है उस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2022 में अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य को पार कर लिया है। तो क्या लक्ष्य था? ये 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य था जिसे भारत ने पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण हासिल करने का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2020 में कोयला गैसीकरण मिशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया। 450 गीगावाट का जो लक्ष्य है इसमें 10 साल से भी कम समय में भारत की मौजूदा अक्षय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया। बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है वो 40% तक बढ़ाना, ऊर्जा भंडारण और ग्रिड एकीकरण में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 50% क्लीन एनर्जी शेयर बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक 50% स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। भारत ने 2030 तक कुल विद्युत स्थापित क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने किस वर्ष तक मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा? तो ये लक्ष्य जो है 2024-25 के लिए रखा गया है। भारत अपनी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ा करके उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर रुख करके अगले 2 सालों में समुद्री उत्पाद निर्यात में 1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य बना रहा है। 2022-23 में जो समुद्री उत्पादों का निर्यात था वो 8.09 बिलियन डॉलर था और अप्रैल से फरवरी में इस क्षेत्र से निर्यात सालाना आधार पर 7.5% से घट के 6.8 बिलियन डॉलर रह गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत से मलेरिया को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11 फरवरी 2016 को मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से 2030 ये स्टार्ट की गई थी। मलेरिया उन्मूलन के लिए कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि 2030 तक पूरे देश से मलेरिया का उन्मूलन करना, उन क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त स्थिति बनाए रखना जहां पर संक्रमण रुक चुका है और मलेरिया के दोबारा प्रसार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को खेल राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत को 2047 तक खेल राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रति लाख जीवित जन्म मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो 70 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर के संबंध में 2030 तक प्रति 1 लाख पर 70 मृत्यु का लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक केंद्र सरकार ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा। यह लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य भी शामिल है, यानी कि नेट जीरो एमिशन। भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्यों में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में 2030 तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 190 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट करना, और जो नवीकरणीय बिजली उत्पादन है उसके अनुपात को 50% तक बढ़ाना। ग्रीन हाइड्रोजन, भारी औद्योगिक उत्पादन को ग्रीन हाइड्रोजन की ओर लेके जाना, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, 2035 तक लगभग सभी वाहनों की बिक्री इलेक्ट्रिक में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा? तो ये लक्ष्य 2024-25 के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दूध प्रसंस्करण क्षमता यानी कि मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है इसको डबल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश की सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। केंद्र सरकार का जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, इसने EV@2030 का लक्ष्य घोषित किया है, जिसके अनुसार 2030 तक नव पंजीकृत यानी कि जो नए रजिस्टर्ड हैं निजी कारें हैं उनमें 30%, बसों में 40%, और जो वाणिज्यिक कारें हैं कॉमर्शियल कार उनमें 70%, और 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में 80% तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने का लक्ष्य रखा? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब मीट्रिक टन कम करने का लक्ष्य रखा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में इस लक्ष्य की घोषणा की थी। भारत ने किस वर्ष तक HIV/AIDS को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया। सरकार ने 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुके एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार वर्तमान में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम के चरण 5 को क्रियान्वित कर रही है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को TB मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ट्यूबरकुलोसिस फ्री इन कंट्री। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक के लिए। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सरकार की पहल है। NTEP जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन का एक प्रमुख घटक है। भारत ने किस वर्ष तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2047 तक के लिए रखा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो किगाली संशोधन हुआ था उसका उद्देश्य था कि जो HFC है यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसके उत्पादन और खपत में कटौती करके चरणबद्ध तरीके से इनका उपयोग कम करना। इसका लक्ष्य 2047 तक HFC की खपत में 80% से अधिक की कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? सोलर प्लांट्स बनाए जाएंगे इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया। ये भारतीय रेलवे की ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनाने की योजना का हिस्सा है। यानी इंडियन रेलवे चाहता है कि ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, साथ के साथ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन रेलवे बनाने की योजना है इंडियन रेलवे की। केंद्र सरकार ने कब तक भारत को पंचप्रण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2047 तक के लिए रखा गया। आइए जानते हैं कि ये पंचप्रण
क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को 76th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 2047 तक भारत को पंच प्रण बनाने की घोषणा की है। अब ये पंच प्रण कौन कौन से हैं? 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमें भारत की विरासत पर गर्व होना चाहिए। गुलामी के पूरे दौर को ख़त्म करना होगा। एकता को बनाए रखना होगा और हमें अपने कर्तव्य को भी पहचानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य 2070 तक के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में जब COP26 का सम्मेलन हुआ तो इसमें इस लक्ष्य की घोषणा की थी। भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के रास्ते पर चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें कम कार्बन का यूज़ करना, कार्बन टेक्नोलॉजी में बदलाव की आवश्यकता, इन सभी की आवश्यकता होने वाली है। भारत में किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी अचीव करने का टारगेट कौन से ईयर तक रखा गया? तो ये 2030 तक के लिए रखा गया है। ये सरकार के उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत दशक के अंत तक देश की कुल बिजली का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना होगा। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में इथेनॉल 20% तक तय करने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा गया है 2025 तक। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की जो लक्ष्य तिथि है उसको 5 ईयर आगे बढ़ा के 2025 तक कर दिया था। वर्तमान में पेट्रोल में लगभग 8.5% इथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि 2014 में ये 1 to 1.5% था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है जो कि अपनी 85% से अधिक मांग को पूरा करने के लिए जो विदेशी आपूर्तिकर्ता हैं उन पर निर्भर है। भारत ने 2030 से पहले किस देश के साथ $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार स्थापित करने का लक्ष्य रखा? किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य जापान ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारत 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने का गौरव पहले ही हासिल कर चुका और रिसेंटली भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला व्यक्ति भेजने की योजना बनाई है? इंडिया हैज़ प्लान टू सेंड फर्स्ट पर्सन टू द मून बाय विच ईयर? तो ये 2040 तक की योजना भारत बना रहा है। भारत की योजना 2040 तक चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस मिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसका विकास कर रहा है, जिसमें मानव रेटेड प्रक्षेपण यान और एक कक्षीय मॉड्यूल और जीवन रक्षक प्रणाली भी शामिल है। भारत का डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का क्या लक्ष्य है? व्हाट इज़ इंडियाज़ गोल ऑफ ब्लेंडिंग 5% बायोडीजल इन डीजल? तो ये लक्ष्य जो है 2030 तक के लिए रखा गया है। वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं और पीली जो ग्रीस है और खाना बनाने का जो तेल है और जो एनिमल फैट है उससे उत्पादित जो तेल है, बायोडीजल जो है डीजल की तुलना में 11% कम कार्बन मोनोऑक्साइड और 10% कम कण पदार्थ उत्सर्जित करता है। मुंबई किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो मुंबई ये लक्ष्य 2050 तक प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है? यानी कि इंडियाज़ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय विच ईयर? तो ये है 2030 तक के लिए। 2027 तक मलेरिया मुक्त बनाना और 2030 तक इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ये भारत ने गोल रखा है। मलेरिया का कारण क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये मलेरिया का मुख्य कारण है। विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप जो 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं कौन कौन सी? USA है, चाइना है, जापान है एंड जर्मनी है। वर्तमान में भारत PPP मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल एनीमिया को कब ख़त्म करेगा? तो भारत ने ये लक्ष्य 2047 तक के लिए रखा है, सिकल सेल एनीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रोग है, विकारों का एक समूह है जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो विकृत हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। भारत किस वर्ष तक कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को ख़त्म कर देगा? तो ये लक्ष्य 2027 तक के लिए रखा गया है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, जिसे हैंशन रोग भी कहा जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण ये होता है और मुख्य रूप से स्किन, आइज़, नोज़ और जो हमारा परिधीय तंत्रिका है उसको प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म कर देगा? तो ये ख़त्म करने वाला है भारत 2027 तक। संक्रमित मच्छरों के द्वारा ये फैलता है और लिम्फ नोड्स और लिम्फ वाहिकाओं को प्रभावित करता है। बात करें अगर राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल एलिमिनेट रेबीज़ बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक रेबीज़ को ख़त्म कर देगा? तो रेबीज़ खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में ये फैल जाता है और ये एक जानलेवा वायरस है। रेबीज़ आमतौर पर किसी जानवर के काटने से फैलता है, जैसे आवारा कुत्तों के काटने से। भारत किस वर्ष तक सभी गांवों में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया। ओडिशा किस वर्ष तक बाल विवाह मुक्त राज्य बन जाएगा? चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट बन जाएगा ओडिशा 2030 तक। झारखंड भारत में सबसे अधिक बाल विवाह दर वाला राज्य है, यहाँ पर 14.1% बाल विवाह होते हैं, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ हाल के वर्षों में बाल विवाह दर में वृद्धि हुई है। भारत की परमाणु क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुँच जाएगी? भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। वर्तमान में भारत में देश भर में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं, जो कि 6,780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हैं, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। थैंक यू।